बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जो आप सब। आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुशराबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। सहरी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है और बच्चों ने स्कूल जाना था तो उनका यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर साथ ही मैं अपने हस्बैंड का भी जो यूनिफॉर्म है वो प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने भी ऑफ़िस जाना है। वैसे तो वो ज़रा लेट ही ऑफ़िस जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने हाई कोर्ट जाना था, इसलिए वो अर्ली मॉर्निंग निकल रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने ये कुछ चीज़ें बाय की हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर जी बाबा ने अपना न्यू यूनिफॉर्म आज बाय किया था। यूनिवर्स वालों की शर्ट थी और साथ में टाई थी। बाबा जान ने आज हाई कोर्ट जाना था तो मामा ने फिर यही यूनिफॉर्म जो है ना बाबा का प्रेस कर दिया। हम लोग जो है वो स्कूल के लिए तैयार हो गए थे। आज हमने जो है ना वो बाबा के साथ ही जाना था स्कूल। वैसे तो हम ना स्कूल भाई के साथ ही जाते हैं, लेकिन आज पापा कहते हैं चलो मैं आप लोगों को स्कूल में ड्रॉप करके ना फिर लाहौर चला जाऊँगा। और सॉरी, आज जो है ना मेरी वॉइस बहुत चेंज है, क्योंकि मेरा जो है ना गला ख़राब हुआ है। पता नहीं, जब भी कोई इवेंट आता है ना तो मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है, स्पेशली जो गला है ना मेरा फुल चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से ना आपको आज शायद प्रॉब्लम हो, मेरी वॉइस बहुत ही अजीब है। हाँ, फातिमा को ना उसको नज़र लग जाती है। तो बस वो जब कुछ हो ना ऐसा, कुछ इवेंट वगैरह आता हो तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और वैसे भी रमज़ान है तो रमज़ान में जनाब वो ठंडा गर्म चल रहा है, बल्कि गर्म नहीं इतना चल रहा, ज़्यादा ठंडा ही चल रहा है। बच्चे के ठंडे ड्रिंक्स पीते हैं जिनकी वजह से उनका गला ख़राब हो जाता है। हालांकि मैं कहती हूँ कि इतने जो ड्रिंक है ना वो इतने ठंडे करके ना पिएं, लेकिन माओ की कहाँ सुनते हैं। और मुझसे कह रही थी कि मामा मैं वॉइस ओवर करती हुई ना इतनी अजीब लगूंगी। हाँ, इतनी मेरी भारी आवाज़ लगी है, मैंने नहीं आज बात करनी। तो इसलिए स्टार्टिंग जो ना मैंने की है, मान नहीं रही थी। तो मैंने कहा फातिमा तुम्हारे बगैर तो मुझे मज़ा ही नहीं आता, और तुम्हारे व्यूवर्स जो है ना वो मिस करेंगे तुम्हें, वो कहेंगे फातिमा आपी किधर चली गई है आप भी। तो मैं कहा चलो आओ मिल के माँ बेटियाँ ना वॉइस ओवर करती हैं। तो यहाँ पर जी मैं अफ्तारी में आज बना रही हूँ, पुलाव बना रही हूँ। और मैंने कहा आज चलो लंबी चौड़ी अपनी अफ्तारी नहीं करते हैं, बस एक दो चीज़ मैंने बनाई है। और पुलाव की रेसिपी जो है ना ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। जब हमने गेस्ट की दावत की थी मेरे चैनल पे, उस वीडियो का टाइटल है ग्रैंड दावत इफ्तार मेन्यू, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मामा ने आज जो है ना उसी स्टाइल में पुलाव बनाया था, और ये पुलाव जो है ना बहुत ही मज़े का बना था और हमने भी बहुत पसंद किया था। हमने कहा मामा आज जो है ना आप उसी स्टाइल से बनाएं। हाँ जी, और यहाँ पर ना मेरा बेटा कुछ वेजिस लेके आया हुआ था। मैं क्या चले मैं उनको समेट लेती हूँ। और पुदीना और धनिया ना काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने कहा अगर पड़ा तो ज़ाया हो जाएगा। तो मैं कहा चलो उसकी चटनी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि जब रायता वगैरह बनाए ना तो आराम से बस क्यूब्स निकालते हैं और फिर ये कि यूज़ कर लेते हैं। तो बस मैंने पुदीना और जो धनिया ना मैंने उसको काटा है और वो उसकी चटनी बना रही हूँ। और साथ में मैंने 1 से 2 जो ग्रीन चिली थी वो ऐड कर दी थी, थोड़ा-सा मैंने नमक था वो इसमें डाल दिया था। और बस इसकी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। तो अब मैं इसको इसके क्यूब्स बना लूँगी, रख दूँगी फ्रीज़र में, और माशाल्लाह से क्यूब्स बन जाएँगे। और ये कि चटनी वगैरह इस तरह की चीज़ें बनी हो ना तो आराम से बस आप निकालो और उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाएगा ना तो फिर इसको मैं ज़िपर बैग में डाल दूँगी और आराम से ना इफ़्तार में इस्तेमाल कर लूँगी। जी, और इस तरह के अगर आप क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लें ना तो स्पेशली इफ़्तार टाइम में ना फटाफट से बस योगर्ट के अंदर ही क्यूब ऐड कर लें और फटाफट से आपका जो रायता है ना वो बन जाता है बगैर टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पर साथ ही जी मामा यहाँ पर टमाटर की चटनी बना रही हैं। पहले तो मामा रायता बनाने लगी थी दही वाला, लेकिन मेरे भाई और पापा कहते हैं आज जो है ना वो टमाटर की चटनी बना लें, टमाटर और मिंट की। तो मामा ने उसी जग में जो है ना 2 लार्ज साइज़ के टमाटोज़, मिंट और लेमन जूस और सॉल्ट जो है ना वो ऐड कर लिया था, क्योंकि जग में जो है ना थोड़ी-सी चटनी थी। तो यहाँ पर फटाफट से जो हमारी चटनी भी तैयार हो गई थी और मामा जो पुलाव है उसे डिश आउट कर रही हैं। पुलाव की इस वक़्त स्मेल इतनी ज़बरदस्त आ रही थी और बहुत ही मज़े का जो है ना वो पुलाव बना था। हाँ, बिल्कुल, ये फ़ातिमा ना वॉइस ओवर कर रही है, कहती मम्मा मेरी आवाज़ ऐसे लग रही है जैसे कोई एलियन बोल रहे हैं। कहती मुझसे बोला नहीं जा रहा, देखिए इतनी मेरी अजीब, इतनी बुरी आवाज़ लग रही है। मैं कहती ऐसे तो नहीं कहो ना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो आप लोग भी इसके लिए दुआ कीजिएगा। और साथ में जनाब ये मैं मिंट मार्गरिटा बना रही हूँ, ये तो लाज़मी है हमारे घर में माशाल्लाह। अफ्तारी के टाइम ये पी लें तो बड़ा बंदा फ्रेश सा हो जाता है। तो बस ये देखिए ये बच्चे जो है ना ये ठंडे-ठंडे मशरूब पी के तो बाद में जनाब इनके गले जो ख़राब हो गए हैं। हालाँकि मैं कहती हूँ कि चलो इतना ठंडा नहीं पियो, हालाँकि मैं आइस भी नहीं डालती हूँ, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक जो है उसको डाल रख लेते हैं फ्रीज़र में, और वो वैसे इतनी चिल हो जाती है कि बर्फ़ की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ज़्यादा ठंडा होने की वजह से ना इनके गले ख़राब हो जाते हैं।
बस अब अल्लाह करे कि ईद से पहले जो है ना मेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाए, ताकि मैं भी ईद को ना अच्छे से एंजॉय करूँ। तो यहाँ पर जी मामा इफ्तार के बाद जो है नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मामा बर्तन वॉश कर रही थी और मैं सफाई कर रही हूँ। हाँ, मुझे कहते चले मामा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं सफाई कर लेती हूँ। तो वो जनाब फ़ातिमा ने फटाफट से उसने सफाई कर ली ना जनाब। कहती पापा मैं आपको देखिए ट्रिक बताती हूँ, मैं बल्कि आपने जो यूज़ करती ना वही ट्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ। उसने पहले जो काफ़ी वो गंद सा पड़ा हुआ था वाइपर के साथ उसने वो वाइपर फेरा है और उसके ऊपर उसने पानी डाला, सर्फ़ डाला, अच्छे तरीके से देखिए वाइपर उसने मारा है और फिर उस वाइपर वाले पानी को ले गई है उसको साफ़ करके और फिर थोड़ा सा बस पानी लग गया और उसने वो भी साफ़ कर दिया दोबारा से वाइपर फैन से। इतनी अच्छी सफाई हो गई है और देखिए माशाल्लाह कितना नीट हो गया। कहती बाबा देखिए कितना पानी भी यूज़ नहीं हुआ और देखिए कितने अच्छे तरीके से ना सफाई हो गई है। इंटेलिजेंट हूँ ना मैं इसीलिए। हाँ मुझे मैं ऐसे कहती तुम्हारा गला ख़राब हुआ हुआ है, तुम परहेज़ नहीं करती हो, तो मुझे उल्टा कहती नहीं मामा मुझसे काम ज़्यादा करवाती है ना इसलिए मेरा गला ख़राब हो गया। मैं कह लो जी काम करवाने से गले का क्या ताल्लुक़ बनता है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। गला तो चीज़ खाने से ख़राब होता है ना, काम करने से थोड़ी ख़राब हो जाता है। देखिए बाओ को बेवकूफ़ बनाते हैं आजकल के बच्चे। हाँ, और मामा कहते हैं आप अपनी गलतियाँ जो ना मुझ पे डाल रहे हो, या आप लोगों ने स्नैक्स वगैरह खाई हैं, खट्टी और मशरूब्स वगैरह पिए हैं तो इसीलिए। तो साथ ही मामा ने ना यहाँ पर चाय रख दी थी। हम सब की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मामा ने हमारे स्नैक्स जो है ना वो बंद कर दिया। मामा कहती हैं कि बाबा का भी एक्चुअली गला जो है ना वो ख़राब हो गया, मेरा भी है, मेरे भाई की जो है ना वो भी काफ़ी चेंज हो गई है वॉइस, और मामा का भी। तो मामा कहते हैं अब आप तुम लोगों की सारी स्नैक्स जो है ना बंद है, मैंने सिर्फ एक डिश बना के देनी है तुम लोगों को। हाँ मैंने कहा ये तुम लोग की सज़ा है, बस जब तक तुम लोग ठीक नहीं ना होगे हो आप लोग को और कुछ नहीं बना के देना और मैं भी सुकून से रहूँ। भाई मैं इतना कुछ बनाती हूँ और आप लोग खाते भी नहीं हो इतना सही तरीके से और ऊपर से ठंडी चीज़ें गर्म और उसके बाद ठंडी चीज़ें खा के बीमार होते तो क्या फ़ायदा। मेडिसिन अलग से और ख़र्चे मेरे अलग से डबल डबल करवा रहे हैं। तो हाँ। यहाँ पर जी हम लोग चाय पी रहे थे और बच्चों के लिए भी मैंने बनाई है, साथ में बिस्किट खा रहे हैं और जो चाय में मैं डिप कर कर के बिस्किट खा रही थी तो बच्चे कहते मामा सही है भाई। मैं क्या मुझे तो भाई ऐसे ही मज़ा आता है और जिस चीज़ में मज़ा आता हो ना वो काम करना चाहिए। तो बस ये थोड़े से बर्तन रह गए थे वो जिसमें मैंने चाय बनाई थी, मैं क्या चलो वो भी वॉश कर दूँ। ऑलरेडी इतने सारे बर्तन जो हैं वो तो मैंने पहले ही वॉश कर दिए थे जब फातिमा सफाई कर रही थी ना, तो उस वक़्त तो मैंने कहा ये अब पड़ा रहेगा बेसन में तो अजीब लगेगा, चलो ये भी वॉश करती हूँ। वैसे भी कहते हैं कि रात को ना सारे बर्तन वॉश करके फिर ही सोना चाहिए। हाँ, इसीलिए मामा को होता है कि जब मामा सही टाइम आए ना किचन में तो किचन जो ना फुल साफ़ हो, कोई बर्तन ना हो धोने वाला, और शेल्फ वगैरह बिल्कुल साफ़ हो। हाँ क्योंकि बाद में जो इतने बर्तन दोबारा भरने होते हैं हाँ। वो सहरी में तो मैं कहती हूँ चलो रात वाला काम रात ही ख़त्म करके सोऊं। और वैसे भी जब बंदा सहरी वो बनाने के लिए आता है ना तो बंदे का माइंड एक फ्रेश सा होता है, घर किचन जो है वो साफ़ साफ़ नज़र आ रहा होता है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर जी मैं फ़ारिग हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने कहा चले अब नमाज़ पढ़ती हूँ आराम सुकून से और बैठ के। तो नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तस्बीह की अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद मेरी बेटी जो है वो मुझे नीचे आवाज़ें दे रही थी क्योंकि टाइम थोड़ा काफ़ी हो गया था, मैं तो आराम से ऊपर ही थी तो ये नीचे वाले पोर्शन पे थे। तो कहती मम्मा नीचे आ जाए फटाफट नीचे आ जाए। मैं क्यों नीचे क्या हो गया? कहती चले आपके लिए ना सरप्राइज़ मंगवाया हम लोगों ने। मैं जनाब ऊपर थी तो इन्होंने अपने बाबा के साथ मिल के ये KFC मंगवाई है और कहते चले बर्गर खाते क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। मैं कहा चलो इतना टाइम हो गया अब बर्गर खाओगे तो सहरी में दोबारा क्या खाओगे भाई। और मुझे तो गुस्सा आ गया, मैं कहा देखिए अगर ये चीज़ें बनानी है तो मैं वैसे घर में बना लूँ। जी, कुछ ही देर बाद जो है ना वो सहरी का टाइम था तो हमने कहा कोई बात नहीं मामा, हमारी यही सहरी है, सहरी टाइम जो है ना कुछ हल्का-फुल्का जो है ना वो खा लेंगे। हाँ, इन्होंने सहरी में कुछ भी नहीं लिया दोबारा से और फिर ये है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने बस हल्का-फुल्का ना जो अब हम लोग ही सहरी करेंगे ये तो बस अब समझेंगे कि ये चीज़ें फुल हो गए हैं। तो चलिए जी ये एंजॉय कर रहे हैं KFC को। हालाँकि मुझसे डाँट खा रही KFC क्यों मंगवाई है तुम लोगों ने ना? तो कहते हैं मामा अब क्या थोड़ा-सा टाइम रह गया बातें करते वो अल्लाह की इबादत करते तो टाइम काफ़ी माशाल्लाह से हो गया। तो चले ये ड्रामा था कि लगा हुआ कोई कहते उसकी एपिसोड रहती है चले वो देखते हैं, वो भी इस्लामिक ड्रामा था। तो बस साथ में फिर वो लगा लिया, साथ में बच्चे जो हैं वो बर्गर वगैरह खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि सुबह वीकेंड ही था तो हमने कहा कि चलें कुछ नहीं होता, हम ना लेट नाइट ही सो जाएँगे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो हमें आज देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।